NCERT exercise 5.1. में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड। बोलो बच्चों, इन क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? बोलो बेटा। बोलो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 फिफ्थ 1 to 10, क्वेश्चन नंबर 1 to 10 में किसी को कोई डाउट है क्या? बोलो। 2 मिनट सर। ओके बेटा, एक्सरसाइज जब सॉल्व कराई जाए आपको तो आपको होमवर्क मतलब डाउट जब भी जो मैंने होमवर्क दे रखा तो उस होमवर्क को एटलीस्ट सॉल्व कर लिया करो, तभी आप डाउट क्लास में बैठने का आपको कोई बेनिफिट होगा, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 to 10। बोलो बेटा प्रथम। सर वो फोर्थ वाले में वो n की पावर n आता है। इसमें बोला गया प्रूव दैट द फंक्शन fx इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 4, fx Prove इक्वल that टू the function f of x equals x की पावर n is continuous at x equals n, वो वाला सर। हाँ बेटा, x इज ए देखो बेटा x की पावर n, मान लो यहाँ पर बोला गया n ए पॉजिटिव इंटीजर, तो n ए पॉजिटिव इंटीजर मान लो n इक्वल टू 2 ले लो या 3 ले लो, ये बेटा ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस रहेगा। 2 पे n इक्वल टू 2 लोगे तो x स्क्वायर बन जाएगा, x स्क्वायर अगर आपके आ जाएगा बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का आ जाएगा या अपवर्ड फेसिंग पैराबोला आ जाएगा, और n इक्वल टू 3 लोगे तो आपको ग्राफ कुछ इस टाइप का आएगा। ये भी बेटा क्या रहेगा आपका कंटिन्यूअस ही रहेगा। कंटिन्यूअस। बेटा आप n की कोई भी वैल्यू आप लो, आपका ऑलवेज फंक्शन कंटिन्यूअस ही रहेगा। क्या क्लियर है? बोलो बेटा। यस सर। अगला बोलो बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 तक किसी को कोई डाउट हो तो बोलो बेटा। क्वेश्चन नंबर 19 के अलावा बेटा कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया? सो दैट द फंक्शन डिफाइंड gx इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज डिसकंटीन्यूअस एट ऑल इंटीजर पॉइंट। बेटा यहाँ पर आपको ये क्या दिया हुआ, इसको आप सिंपली फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिख लो, gx इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। इसका ग्राफ आपको बच्चों को पता है क्या ग्राफ आएगा? यस, ऑल इंटीजर पे डिसकंटीन्यूअस है। क्या दिख रहा है क्या? बोलो बच्चों, इसका डाउट था? क्लियर हो गया जागृत, जिसका डाउट था? यस। अगला बोलो क्वेश्चन नंबर 21 to 25। सर 14 है सर। अच्छा 14 भी है। हाँ तो पहले बोल दिया करो आप लोग, क्या सॉल्व कर लो। एनसीईआरटी बेटा सारे बच्चे सॉल्व करेंगे 1 by 1 क्वेश्चन। इसमें क्या बोला गया? डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f वेयर f इज डिफाइंड बाय fx इक्वल टू 3 4 5। क्या बोला गया है? 0 to x to 1, 1 to x to 3, 3 to x to 10। बेटा यहाँ पर क्या बोला गया? आपका कॉन्टिन्यूटी, ठीक है, 3 पे
0 से 1 के बीच में 3 है, ठीक है भैया। 0 से 1 के बीच में क्या है, y इक्वल टू 3, और 1 से 3 के बीच में क्या है 4, एंड 3 to 10 के बीच में क्या है बेटा 5। अब इसमें आप कॉन्टिन्यूटी चेक करना है। 1 पे देखो, 1 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, 1 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, 3 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्या क्लियर है, बोलो बेटा, बोलो बच्चों, जिसका डाउट था क्या क्लियर है? आपको सिंपली ग्राफ बना के देख, वन पे हुआ वो पता चला, 3 पे आपने वो बोला। बेटा यहाँ पर देखो, यहाँ पर 10 पे भी डिसकंटिन्यूअस होगा ना। 3 पे भी देखो, यहाँ पर 3 पे यहाँ तक, इसके बाद 3 पे क्या ग्राफ 5 to 10 है ना, तो देखो यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी है कि नहीं, ग्राफ ब्रेक हो रहा है। 1 पे भी डिसकंटिन्यूअस है और 3 पे भी डिसकंटिन्यूअस है। हाँ बोलो। 10 पे होगा सर, 0 और 10 पे भी, 0 और 10 पे, 0 और 10 के बीच में देखना, 0 और 10 पे भी, 0 पे भी हो जाएगा इस तरह, तो और 10 पे भी हो जाएगा। 0 और 10 के बीच में देखो, ठीक है। अगला बोलो बेटा। क्वेश्चन नंबर 25 तक किसी को कोई डाउट है, बोलो बेटा। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 तक बोलो बेटा, किसी को कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 34 तक, मतलब 5.1 में किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊं। सर 34। हाँ बेटा 34 पर फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ इज डिफाइंड। हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस 1। बेटा आपको मैंने, अब देखो जैसे ही आपको इस तरह के कोई फंक्शन आए तो इसको आप दो टाइप से कंटिन्यूटी निकाल सकते हैं। पहला टाइप है मेथड 1, ग्राफ से भी आप कर सकते हो। यदि आपको ग्राफ बनाना नहीं आता है तो आपको बिल्कुल बेसिक मेथड निकालना। बेसिक मेथड क्या, मैंने आपको बताया था, मॉड के अंदर को आप क्रिटिकल पॉइंट मान लीजिए, तो एक्स माइनस 0 या एक्स इक्वल टू 0 आ जाएगा यहाँ पर, एंड एक्स इक्वल टू -1 पे, एक्स इक्वल टू 0 और 1 पे देख लो, तो -1 पे देख लो आपकी कॉन्टिन्यूटी और डिसकंटिन्यूस, इसके अलावा फंक्शन ऑलवेज कॉन्टिन्यूस रहेगा। ठीक है बेटा, अब देखो आर एक्स इक्वल टू 0 पे एलएचएल देख लो बेटा पहले, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस एफ ऑफ 0 माइनस एच, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 0 माइनस एच माइनस 0 माइनस एच प्लस 1, कितना आ गया बेटा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एच आ गया माइनस 0 आप पुट कर दीजिए, 0 माइनस 1, कितना आएगा आपका -1 आ जाएगा। आर एच एल देख लो बेटा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 0 प्लस एच माइनस 0 प्लस एच प्लस 1। अब बेटा यहाँ पर कितना आ जाएगा, एच माइनस 1 प्लस एच, लिमिट एक्स टेंड 0 आपको अप्लाई करोगे तो -1 यहाँ से आ गया। बेटा LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फाइनाइट वैल्यू, या LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू एफ ऑफ 0, यहाँ से क्या आ रहा है, क्या LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 आप निकाल लो, एफ ऑफ 0 शायद -1 आएगा। हेंस x इक्वल टू 0 फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। क्या क्लियर है बेटा? एंड x इक्वल टू -1 पे भी देख लो ऐसे ही,
बट सर ये हमने 0 और -1 पे शिफ्ट क्यों किया? बेटा मॉड में जो होता है, जैसे मॉड के कभी भी हैं, जैसे मॉड के अंदर जो भी इनको आप क्रिटिकल पॉइंट अंदर वाले को आप क्रिटिकल पॉइंट मॉड के अंदर मान लेंगे, आपको क्रिटिकल पॉइंट पे ही देखना है। इसके अलावा आपका फंक्शन ऑलवेज कॉन्टिन्यूस ही रहेगा। क्लियर है? क्योंकि आपको मैंने क्या बताया था, मॉड ऑफ एक्स का देखो सर वापस बोलो तो सर, वापस बोलो, आपका वॉइस बेटा मैं ये बोल रहा हूँ कि मॉड जैसे ही आपको कोई फंक्शन मॉड टाइप का दिखे या मॉड फंक्शन दिखे, तो आपको मॉड फंक्शन के जो अंदर लिखा हुआ है x या x-1 या x+2 कुछ भी दे, तो उसको आप क्रिटिकल पॉइंट मान के आपको उन्हीं पॉइंटों पे कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी, जैसे मान लो यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी बोली गई है तो कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, और यह डिफरेंशियलिटी जब बोली है तो आपको डिफरेंशियलिटी उन्हीं पॉइंटों पे चेक करनी है। इसके अलावा आपकी फंक्शन ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशियल रहेगा। क्लियर है बेटा? आप चेक कर सकते हैं। जैसे मान लो सपोज आप मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है, केवल हमने 0 पर ही चेक करना है, इसके अलावा ये फंक्शन देखो ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशियल रहेगा। क्या क्लियर है? बोलो बेटा। रोहन क्लियर हुआ आपका डाउट? यस सर। इसके अलावा बेटा आपको किसी पॉइंट पे चेक करने की जरूरत नहीं है। हाँ यदि आप, बट बोर्ड में आपको ऐसे ही करना है, बोर्ड पे आपको ग्राफ बना के नहीं करना, बोर्ड पे आपको ऐसे ही करना है। क्लियर है बच्चों? LHL RHL इक्वल टू f(0), बिल्कुल बेसिक मेथड जो मैंने फर्स्ट डे बताता हूँ लिमिट में। ठीक है, अगला बोलो बेटा क्वेश्चन नंबर 34 तक किसी कोई डाउट है? बोलो बेटा। x इक्वल टू -1 पे आप लोग चेक कर लेना इसको, ऐसे ही देखना कंटिन्यूटी आ रहा है नहीं आ रहा। बेटा और किसी कोई डाउट है? बोलो। ठीक है रिद्धि, देखते हैं आपको क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया? ए फंक्शन f(x) इज डिफाइंड एज फॉलोज, f(x) इक्वल टू ax minus b 3x, x is less than or equal to 1, 1 2x to 2, bx square minus a, x is greater than or equal to 2, ये बोला गया है यहाँ पर। अब बेटा इसमें पूछा गया प्रूव दैट इफ f(x) is continuous at x equal to 1 पे, इसमें क्या बोला गया? x equal to 1 पे कॉन्टिन्यूअस है, प्रूव दैट। ठीक है, बट डिसकॉन्टिन्यूअस एट x equal to 2, एट x equal to 2 पे क्या डिसकॉन्टिन्यूअस है? Then the locus of point A comma B is a straight line excluding the point where it cuts the line y equal to 3. हाँ, तो यहाँ पर बेटा x इक्वल टू 1 पे कॉन्टिन्यूअस है, निकाल लेते हैं भैया। क्या करोगे? LHL निकालिए, अब क्या आएगा? लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस a माइनस बी आ गया यहाँ से। RHL निकाल लीजिए बेटा आप। या आप एक स्टेप और लिख लीजिए, अदरवाइज कंफ्यूज ना हो जाइए आप लोग। यहाँ से बेटा क्या आ गया? a माइनस बी इक्वल टू 3 आ गया। अब क्या बोला गया? x इक्वल टू 2 पर डिसकॉन्टिन्यूअस है। ठीक है भैया, LHL देख लो इसका। x इक्वल टू 2 पे, एट x इक्वल टू 2 पे
लिमिट x टेंडिंग टू 2 minus 3x इक्वल टू लिमिट s टेंडिंग टू 0 3 up 2 minus h इक्वल टू 6 minus 3h and 6। RHL देख लीजिए बेटा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 b 2 plus h का स्क्वायर माइनस a इक्वल टू b इंटू 2b माइनस a। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, नहीं 2b नहीं 4b आएगा, 0 आप यहाँ पर रख दोगे, 4b माइनस a डज नॉट इक्वल टू 6, ये चीज आ गई। ये दो इक्वेशन है, ठीक है। अब इसके बाद आपसे पूछा क्या गया है, then the locus of point a comma b is straight line excluding the point where it cuts the line y equal to 3। क्या यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? बोलो। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, अदरवाइज मैं आगे देखता हूँ। अब इसमें लोकस वगैरह पूछा हुआ है, इसमें स्ट्रेट लाइन मिक्स है। आपने नीतीश में क्या ट्राई किया था? बोलो कैसे किया था? सर मैंने यही मतलब RHL और LHL ही निकाल लिया था, फिर बाद में कुछ पता नहीं चला। पता नहीं चला मतलब नहीं समझे आपका। मतलब यहाँ पर तो आपका RHL इक्वल टू LHL हो जाएगा, क्योंकि इसमें बोला गया है, और इसके बाद इसमें IIT इक्वल टू 2 पे क्या है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, तो यहाँ पर RHL इज डज नॉट इक्वल टू LHL आ जाएगा। यहाँ से ये चीज आ गई। अब इसके बाद आप देखो, ये इसका लोकस पूछा गया है, इज स्ट्रेट लाइन एक्सक्लूडिंग द पॉइंट। ये क्वेश्चन बेटा इतना ही है कि इसके अलावा कुछ और है? नहीं सर, इतना ही है। पॉइंट ए कॉमा बी का लोकस बताना है, स्ट्रेट लाइन एक्सक्लूडिंग द पॉइंट वेयर इट कट्स लाइन y इक्वल टू 3। ये y इक्वल टू 3 की अपन ने लाइन ड्रॉ कर लिया। अब a और b का ये मान लो यहाँ पर a माइनस बी इक्वल टू 3 और 4b माइनस a इक्वल टू 6 करके आप a और b का लोकस बताओ क्या आएगा। पहले इक्वल टू 6 करके a और b का लोकस बताइए बेटा क्या आएगा। बोलो बेटा। सर B3 और A6 6,3 आ रहा है। ओके 6,3। इसमें मुझे ये नहीं समझ रहा, देन द लोकस ऑफ पॉइंट a कॉमा b का लोकस पूछा गया है, एक्सक्लूडिंग द पॉइंट वेयर इट कट्स द लाइन y इक्वल टू 3। y इक्वल टू 3 पे कट कर रहा है। इसमें इसका आंसर किस टाइप का दिया हुआ है? बोलो बेटा, आंसर कुछ तो दीजिए। सर हाँ, इसमें ऐसा बोला है, लास्ट में ऐसी लाइन लिखी है कि विच इज इम्पॉसिबल, हेंस द लोकस ऑफ a comma b is x minus y equals to 3 excluding the point when it cuts the नहीं a line कॉमा y b नहीं, equals a कॉमा b पे तो आप ठीक है, a कॉमा b पे x माइनस वाई रख दिया इक्वल टू 3। x माइनस वाई इक्वल टू 3 की लाइन जब आप ड्रॉ करोगे तो इस पे तो कट करेगा ना y इक्वल टू 3 वाली लाइन पे। yes sir। तो इसको हटाने पे तो इम्पॉसिबल टाइप तो दिख ही रहा है, बट इसका लोकस नहीं, इसमें प्रूविंग करवाया है क्या लोकस? इसे इम्पॉसिबल बोल दिया गया है।
x माइनस वाई इक्वल टू 3 की लाइन ड्रॉ करो आप पहले, x इक्वल टू 0 रखो तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 3, ठीक है, या सॉरी -3, एक पॉइंट ये आ गया, x y इक्वल टू 0 रखने पर x इक्वल टू कितना आएगा 3, 3,0, हाँ ये है, ये तो कट कर रहा है बेटा, तो इसको हटाने के बाद तो ऐसा कोई लाइन ही नहीं आएगा ना, तो ग्राफ में प्लॉट ही नहीं हो पाएगा, लोकस हम प्लॉट ही नहीं कर सकते ना यहाँ पर। लोकस रिद्धि आप समझ रहे हो ना क्यों क्या होता है, पहले ये बात, स्ट्रेट लाइन का लोकस आप लोगों को क्लियर है? अगला क्वेश्चन बोलो। ये अगले वृद्धि क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर आपने दिया है जो पाई n इक्वल टू 1 to n है कि पाई है ऊपर, बोलो। सर वो प्रोडक्ट किया है, वो प्रोडक्ट का प्रोडक्ट तो मुझे, सिंबल है। हाँ नहीं, प्रोडक्ट का सिंबल मुझे दिख रहा है, बट n इक्वल टू 1 to n है कि पाई है ऊपर, क्या दिया हुआ है? n equals to 1 to n। 1 to n, ओके। हाँ तो इसके आप लिमिट सॉल्व कर लो पहले। देखते हैं लिमिट सॉल्व करके। गिवन दैट fx इक्वल टू ये बेटा ऊपर जो दिया हुआ गिवन दैट के बाद एंड fx इक्वल टू इतना, हाँ तो fx इक्वल टू क्या बोला गया है, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 to n 1 upon 2 की पावर n tan of x upon 2 की पावर n comma x belongs to 0 comma pi minus pi by 2, 2 upon pi किस पे आ रहा है, x इक्वल टू pi by 2 पे, ठीक है भाई। Which of the following fx is non-removable discontinuity and finite type at x equal to pi by 2, मतलब हमें pi by 2 पे ही चेक करना है, यस या नो, बोलो बेटा। सारे ऑप्शन में pi by 2 पे ही दिया हुआ है, मतलब हमें इसकी तो कॉन्टिन्यूटी pi by 2 पे ही चेक करनी है, यस या नो। यस सर। लिमिट x टेंडिंग टू 0, सॉरी इसको पहले आप रिद्धि सॉल्व करके मुझे बताओ इसका क्या आएगा, इसका सॉल्यूशन बताइए आप मुझे पहले सॉल्व करके कितना आएगा। सॉल्व करके सॉल्यूशन बताइए, फिर इसके बाद मैं इसकी लिमिट देखता हूँ, आई विल चेक इट, करिए। यस सर, 1 minute।
मैं भी एक बार सॉल्व कर ले रहा हूँ। सर हाँ बोलो बेटा। सर मैंने सॉल्व किया तो आ रहा है 1/x माइनस कॉट एक्स। 1/x माइनस कॉट एक्स। ठीक है, मैं भी एक बार देख ले रहा हूँ। लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, यहाँ पर आप डायरेक्टली मैंने इक्वल टू 1 रख रहा हूँ, तो 1/2 tan x/2 प्लस 1/2 की पावर 2 tan x/2 की पावर 2 dash 1/2 की पावर n tan x/2 की पावर n। बेटा हम ये भी जानते हैं tan x इक्वल टू 2 tan x/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से बेटा अपन थोड़ा सा देखेंगे, सॉल्व करेंगे। tan x को क्या लिख सकते हैं, cot x भी लिख सकते हैं, 1/cot x लिख सकते हैं। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 इक्वल टू 2 tan x/2 डॉट cot x। क्या रिद्धि क्लियर है आपका, ये आ रहा है मतलब एकदम एग्जैक्ट है, श्योर बोलो। यस सर, मेरा तो यही है। मतलब श्योर हो तो मैं सॉल्व ना करूं। यस तो मुझे इसका थोड़ा सा मैं भूल गया हूँ, पहले मैंने वो काफी दिन पहले सॉल्व किया था, तो आई होप मुझे याद नहीं इस टाइम क्या आ रहा था इसका आंसर। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं, यदि आपका आता है देख लेते हैं। लिमिट क्या बोला गया है, अच्छा हाँ, x टेंडिंग टू π/2 1/x माइनस कॉट x, ये आ गया fx आपका। अब बेटा इसके बाद देखो, अब इसमें क्या करोगे, π/2 पे π/2। अब इसमें डाउट क्या था, π/2 माइनस पे देख लो, पहले LHS निकालो पहले इसका, सिंपली जैसे अपन लोग करते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू π/2 माइनस पे f ऑफ 0 माइनस सॉरी π/2 माइनस h कितना आएगा, लिमिट s टेंडिंग टू 0 1/π/2 माइनस h माइनस cot ऑफ π/2 माइनस h। hence लिमिट s टेंडिंग टू 0 1/π/2 माइनस h माइनस cot π/2 माइनस h कितना हो जाएगा बेटा, tan h हो जाएगा, क्या बोलो। अब 0 आप पुट कर दो, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 2/π आ गया, यहाँ से RHL निकाल लो बेटा। लिमिट x टेंडिंग टू π/2 प्लस पे f ऑफ π/2 प्लस h इक्वल टू लिमिट s टेंडिंग टू 0 1/π/2 प्लस h माइनस cot ऑफ π/2 प्लस h कितना आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 cot π/2 प्लस h कितना आ जाएगा, tan h आ जाएगा, क्या माइनस का tan h, माइनस माइनस प्लस h हो जाएगा, तो ये भी सिंपली क्या आ जाएगा, यहाँ पर आप 0 रखो तो 2/π पे आएगा, मतलब LHL इक्वल टू RHL, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ π/2 इक्वल टू 2/π। हेंस लिमिट x इक्वल टू π/2 पे कॉन्टिन्यूअस है। कोई ऑप्शन आ रहा है क्या, देखो यस सर है ऑप्शन। इसमें डाउट गया था आपका, ये तो मुझे डाउट तो समझ नहीं आया इसमें। सर मेरा ये RHL गलत आया इसलिए। क्या सारे बच्चों को क्लियर है, या मैं थोड़ा सा, देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, 1/π/2 प्लस h है, तो आप इसको एज रखिए, cot ऑफ π/2 माइनस सॉरी प्लस h को क्या कर सकते हो, यहाँ पर मान लो, यदि एक स्टेप में और कर दे रहा हूँ इसको, यदि किसी को डाउट हो, 1/π/2 प्लस h माइनस 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 प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, tan h हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 0 तो कितना आएगा, सिंपली 2/π आ रहा है। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो रहा है इसमें, जो भी आपका आंसर हो देख लो, अपने हिसाब से आप देख सकते हैं। हाँ अगला क्वेश्चन किसी को, हाँ बोलो बेटा यदि। सर यहाँ पे वो कॉस वाला दिया था ना जो एक टर्म, उससे कोई मतलब नहीं बेटा, कॉस।
ओके सर। आपको मैंने ये तो आपको पहले ही पता है ना, मैंने आपको शायद ये जब ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज पढ़ाई जाती है तो सर ने आपको बताया होगा ये होता है 11th में। क्लियर है? उसी को केवल यहाँ पर दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ, उसको देख के आप कंफ्यूज मत होइए। अगला बोलो बेटा। ओके सर। और किसी कोई डाउट है? बोलो बच्चों। किसी का कोई डाउट है कि नहीं है? बोलो बेटा। प्रथम शाह, प्रथम पटेल, जागृत जैनम, भूमिका, किसी कोई डाउट है? बोलो बेटा। आप लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हो क्या? जो डाउट नहीं आ रहा है, मॉड्यूल सॉल्व किया किसी ने? कैसे काम चलेगा बताओ आप लोग। आप लोग मॉड्यूल को क्वेश्चन नंबर 60 सॉल्व करिए, पेज नंबर 47 का। फंक्शन का है, फंक्शन एंड आईडीएफ में जाइए, पेज नंबर 47 का क्वेश्चन नंबर 60। में क्या बोला गया है? लेट एफ एक्स इक्वल टू x minus greatest integer of x upon 1 plus x minus greatest integer of x. X belongs to real, then the range of fx, then the range of fx. बोलो बच्चों, बताइए। बोलो बेटा। इसकी आपको रेंज बतानी है। अगला क्वेश्चन है डोमेन ऑफ एफएक्स। डोमेन ऑफ एफएक्स 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। डोमेन ऑफ एफएक्स बतानी है। मैं ऑप्शन भी इसमें लिख दे रहा हूँ, -2 to 2, ऑप्शन नंबर बी -1 to 2, ऑप्शन नंबर सी -∞ to -2 यूनियन, -1 to 2, ऑप्शन नंबर डी -∞ to -2। बोलो बच्चों, ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करो। फर्स्ट वाला किसी सॉल्व हुआ? बोलो बेटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किसी सॉल्व हुआ? बोलो। रिद्धि, कितना आंसर आया? सर शायद से ऑल रियल नंबर्स और इसमें 1 नहीं इंक्लूड होगा। बेटा केबीसी ना खेलो, थोड़ा ढंग का आंसर दे दो। मुझे नहीं लगता है आंसर आएगा। इसमें मैं ऑप्शन दिए दे रहा हूँ, आई होप इसी में ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, 0 to 1/2, ऑप्शन नंबर बी 0 to 1/2, ऑप्शन नंबर सी 0 to 1/2, ऑप्शन नंबर डी 0 to 1/2।
अब इसमें कहाँ से आ रहा रेंज? रिद्धि आपने जो बताया है क्या रेंज इसमें? बोलो। अब मैंने ऑप्शन दे दिया, अब आप लोग ट्राई करो। बोलो प्रथम पटेल, कितना आंसर आ रहा है? हाँ रिद्धि बोलो बेटा, कितना आंसर आया? सर सी। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर सी। और किसी का आंसर आया? बोलो सी कैसे आया, आप बता दो तो मैं समझ जाऊंगा। सर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और उसकी रेंज होती है 0 से 1, मतलब क्लोज 0 और 1। पहले क्यों बेसिक खेल रही थी आप? ये आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ पर आप इसको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लीजिए, इसको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लीजिए, ये आ गया। अब इसका क्या आ जाएगा? यदि यहाँ पर ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो जाएगा, भाई ये 0 से 1 के बीच में देता रेंज, क्या पता है? बोलो बच्चों, 0 से 1 के बीच में देता, तो आपका ऑप्शन में देखना, तो यहाँ पर ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो आपका पहला आ गया 0। अब इसके बाद 1 से छोटा ही रहना चाहिए, तो आप 1 से छोटा रखो, कोई भी नंबर रख लो, 1/2 ही तक आएगा। क्या बोलो रिद्धि, कैसे किया था आपने? ऐसे ही किया या कुछ और किया है? बोलो। यस, अगला बोलो। अगली का डोमेन निकालना, केबीसी मत खेलना, फिर मैं बता रहा हूँ। अब मुझे आप लोगों को पढ़ाने का तरीका और चेंज करना पड़ेगा, आपका मॉड्यूल तो मुझे खुद से क्वेश्चन सॉल्व कराने पड़ेंगे, मुझे ऐसा लग गया है। प्रथम पटेल, प्रथम शाह, आप लोग बोल क्यों नहीं रहे हैं? जागृत जैनम, रुद्र, क्यों नहीं बोल रहे हो बेटा आप लोग? क्या समझ में नहीं आ रहा है क्या? क्या प्रॉब्लम है? बोलो बेटा। सर तो आंसर ऑप्शन बताइए। अब ये सारे बच्चे बताएंगे, इसकी डोमेन निकालो। यार होमवर्क करके लाया करो। होमवर्क मीन्स मतलब डाउट वगैरह, जिस दिन डाउट सेशन हो तो आप एटलीस्ट 20 डाउट पूछो, तो मुझसे पूरी क्लास तो चल सके। अब यहाँ पर आपको डोमेन बताना है, बोलो कितना आएगा? सारे बच्चे ट्राई तो करो यार। क्या करोगे? स्क्वायर रूट फंक्शन देखो, स्क्वायर रूट के फंक्शन के अंदर की जो भी क्वांटिटी 4 - x² अपॉन 2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बोलो कैसे करोगे? क्या आंसर आ रहा है? आज बेटा आपका होमवर्क है, क्या कराऊं जब आप लोग कुछ करते ही नहीं हो यार। पेज नंबर 65 होमवर्क लिख लो बस, इसके बाद अब मैं नहीं कराऊंगा, कुछ करना धरना है नहीं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6
मतलब इसमें मैं वो क्वेश्चन बता रहा हूँ जिसको आपको नहीं करना है। आप इसके सारे क्वेश्चन कर लीजिए, हो जाएंगे आप लोगों से। पेज नंबर 65 के 1 to 30 के सारे क्वेश्चन आप लोग करेंगे, ठीक है बच्चों? 1 to 39 करिए, सारे क्वेश्चन करिए। 1 to 39 के सारे क्वेश्चन करिए, और जब डाउट कल संडे प्लीज सारे बच्चे करेंगे। इसमें फंक्शन एंड ITF है, ठीक है? और जो मैंने बाइनरी ऑपरेशन नहीं पढ़ाया है तो उसको आप छोड़ देना, एक्चुअली वो पूछा भी नहीं जाता है। यदि उसमें एक आधा क्वेश्चन हो भी तो आप उससे छोड़ सकते हैं, ठीक है? 1 to 39 में सारे बच्चे होमवर्क करेंगे, पेज नंबर 65 का 1 to 39। ओके, ये जितने लास्ट ईयर जेईई मेंस में आए हुए क्वेश्चन वही है सारे क्वेश्चन, ठीक है बच्चों? बेटा फिजिक्स का एग्जाम हो कुछ का रुद्र, ये मुझे मत बताओ, आपको होमवर्क भी दिया जा रहा है वो आप करो, ठीक है? एग्जाम है, मैं मानता हूँ एग्जाम है आपका, ठीक है, कोई बात नहीं, बट आप होमवर्क करो यार, करो होमवर्क यार। 39 क्वेश्चन करने में कितना टाइम लगेगा? 1 घंटे या 3 से 3 to 4 आवर करो। मंडे को ही आपकी क्लास होगी, मैं पहले होमवर्क डिस्कस करूंगा 1 to 39 में, ठीक है? इसके बाद मैं नेक्स्ट पढ़ाऊंगा। रिद्धि, इसका आंसर कितना है बोलो? डाउट सेशन जब बेटा आप लोग रखा जाया करे तो आप लोगों को डाउट पूरे हफ्ते भर के जो भी आया करे, मतलब पूरे वीक के जितने भी डाउट आए आप उससे पूछिए यार। रिद्धि बोलो बेटा, कितना आंसर आ रहा है इसका, कौन सा ऑप्शन आ रहा है? सर शायद से C1। यहाँ पर कैसे करोगे आप? सिंपली आप इसके फैक्टर कर लो ऊपर वाले के, 2 - s, ऐसा करो आप। फैक्टर करने से पहले आप इसमें -2 का माइनस का मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो यहाँ पर सिंपली क्या आ जाएगा? x² - 4 अपॉन 2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू 0, हेंस x - 2 x + 2 अपॉन, क्या ऐसे ही किया है बोलो बेटा? यस सर। अब इसमें क्या होगा, इसमें आपसे इसको आप रहना, तो इसको कोई मतलब, इसका केवल आपका ये मतलब है कि mod of x does not equal to -2, बस इतना है इससे, कोई और इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है? -2 क्या हो सकता है, कब कब हो? mod of x does not equal to -2। अब इसके देख लो तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x belongs to ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 to 2, सॉरी ग्रेटेस्ट मतलब क्लोज्ड इंटरवल -2 to 2, यहाँ से ये आ रहा है, ठीक है? अब इसके बाद mod of x इक्वल टू -2 जब आप आएगा वो उसको आप हटा दीजिए, आपका जो भी बचेगा आपका वही फाइनली आंसर होगा। क्लियर है? बोलो बेटा। ठीक है, यदि आप लोगों को कोई डाउट नहीं है तो फिर रहने दो, नेक्स्ट देखते हैं मंडे को। यदि आप मैंने आप होमवर्क दिया उसमें देखते हैं कितने डाउट पे आप लोग पूछते हो, ठीक है बच्चों? ओके सर। बेटा कर लिया करो यार क्वेश्चन।